थे कई सारे माताजी का बहुत ही घनिष्ठ संबंध अभी भी है। सो मैं निवेदन करूंगा माताजी से कि वो महाराज के प्रति मोदयांजलि दें। और माताजी एक्चुअली गोवा से ही हैं, शी इज अ गोवन। हरे कृष्ण। जैसे कृष्णा ने बोला मेरी भी हिंदी कोई अच्छी नहीं है, तो मैं भी प्रयत्न करूँगी कि हिंदी इंग्लिश मिक्स थोड़ा कुछ बोल देगा। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया है यहाँ पे आके दादा महाराज को मेरा आदर और कृतज्ञता एक्सप्रेस करने का। So every leader is a visionary, यानी कि हर आध्यात्मिक मार्गदर्शक एक दिव्य दिव्यदर्शी होता है। Similarly, Raghunath Maharaj also very surrendered to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जी इच्छा की what he was not able to fulfill, Raghunath Maharaj did, and that was what we have today is Govardhan College. As we are all aware, हम सबको मालूम है सबसे पहले महाराज वृंदावन में रहते थे, and then because उनका वीजा एक्सपायर हो गया, we had to leave Vrindavan and go to New Vrindavan. Then Maharaj was in New Vrindavan. हमेशा हर दिन practically whenever he would get some time, he would meditate on the real Vrindavan, that is in India, Mathura. और हर दिन वो मन में गोवर्धन परिक्रमा करते थे, राधा रमन जाते थे, दादा श्याम सुंदर और टेम्पल्स दर्शन करते थे. So that is known as आत्मीय वृंदावन. And then later on we see, बाद में हम देखते हैं कि जैसे महाराज ने अपने हृदय का वृंदावन कैसे गोवर्धन को विलेज में मैनिफेस्ट किया, राइट. He gave us a प्रतिभू वृंदावन in मुंबई, जहाँ पे हम जाके एक्चुअली वी कैन इमेजिन, हाँ हम राधा रमन मंदिर में हैं, हाँ हम राधा श्याम सुंदर मंदिर में हैं. ऐसे एक बार मैं वृंदावन फॉरेस्ट ऑफ ग्रेस अनुग्रह इज नोन एज द फॉरेस्ट ऑफ अनुग्रह फॉरेस्ट ऑफ ग्रेस. तो वहाँ पे मैं ऐसा मॉर्निंग जब कर रही थी तो सामने देखा तो महाराज आते हैं. सो देन आई स्टॉप. तो महाराज मेरे सामने आ गए, मेरी सारी काफ़ी मेरी से डू यू लाइक गोवर्धन को विलेज. Maharaj said, I told Maharaj, it is beautiful, very beautiful. So then Maharaj said, it is yours. You can come and be here and do seva. So Maharaj has given us this beautiful place, Govardhan village. And this today we see so much of preaching, इतना प्रचार चल रहा है, इतने भक्त लोग आ रहे हैं यहाँ पे. एक बार महाराज श्रीला प्रभुपाद की गुरु पूजा नहीं प्रभुपाद की व्यास पूजा चल रही थी एंड महाराज वहाँ पे बोल रहे थे. तो महाराज ने अपने व्यास पूजा ऑफरिंग में बोला कि he said I speak in English, whatever little success I have obtained is not my qualification. It is the humor of Guru and Krishna. यानी कि आज मुझे जो कुछ भी थोड़ा कुछ सम्मान मिला है, यश मिला है, ये मेरी योग्यता नहीं है. It is Guru और Krishna's humor. Humor यानी मजाक. महाराज आगे बोले कि भगवान श्री कृष्ण मेरे द्वारा यानी कि सबसे नीच और सबसे कम योग्य आदमी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण दिखाना चाहते हैं भक्ति किस प्रकार के चमत्कार लोगों के जीवन में कर सकती है. देखा जाए तो हम सब all of us we pretend to be humble many times, right? तो ह्यूमिलिटी हमारे अंदर जेन्युइन नहीं है कभी टाइम, बट महाराज is genuinely हर उनके every pore of his speaks of you. I mean, he is humble, so he can speak about humility so naturally. एक बार महाराज was coming to America, so न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे महाराज पहुँचे. तो जैसे वो इमिग्रेशन पे आ रहे हैं तो वहाँ पे सबने सुना कि बाहर से जोरदार कीर्तन आवाज आया. So the immigration officer
we looked at Maharaj and we said, I think you must be a very important, very great leader. ऐसा लगता है कि इतने लोग आपको लेने के लिए आए हैं, यहाँ पे रिसीव करने के लिए आए हैं, इसका अर्थ ये है कि आप एक बड़े आदमी हैं। तो महाराज ने उनकी तरफ देखा और महाराज ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जस्ट दैट मैं उनका दास हूँ, आई एम देयर सर्वेंट। सो एट द बैक देयर वाज अ पर्सन, पीछे आदमी खड़ा था जिन्होंने ये कन्वर्सेशन सुना और उन्होंने महाराज वो इन्विटेशन ऑफिसर से कहा कि he said कि आप सचमुच बड़े आदमी हैं क्योंकि आप इतने नम्र हैं और ये नम्र humble person only can really acknowledge this. Actually we can see so many people have come to receive you and you consider yourself that it's not for me, it's just that I'm actually the servant. In 1995 Krishna Prabhu was asked to go to Germany for 1 year. एक साल के लिए ट्रेनिंग के लिए उनको जर्मनी भेजा था उनकी कंपनी में। तो जब हम गए भी थे उनके साथ में, तो when we were in Germany, we were always eager कि महाराज को भी इन्विटेशन दे जाए जर्मनी आने के लिए। But since महाराज कभी जर्मनी के GBC or he was not connected so much to Germany, we were in touch with Krishna Chandra Prabhu. तो कृष्ण चंद्र प्रभु told us कि महाराज जर्मनी नहीं आ सकते हैं, लेकिन महाराज इटली जाते हैं, तो अगर आपको उनका संग लेना है तो आप इटली जाइए। प्रभु जी को दिसंबर महीने में छुट्टी रहती थी 2-3 हफ्ता। सो दैट टू एडवांटेज ऑफ दैट एंड वी वेंट टू विला वृंदावन इन फ्लोरेंस, इटली। तो जैसे हम गए महाराज को मिलने के लिए, महाराज एक रूम में बैठे थे, एक छोटा सा टेबल था नीचे, महाराज बैठे थे और उनके सामने एक फैक्स मशीन था। फैक्स मशीन के दूसरी साइड से एक बड़ा बोर्ड ऐसा नीचे गिर रहा था। तो महाराज वॉज वेरी ग्रेव, बहुत गंभीर थे। महाराज ने of course he spoke to us, welcomed us. Then Maharaj said, with grave face, he said, these are the problems of all the temples all over the world. मेरे सामने आते हैं। Then he became very, उनकी आंखें ऐसे flashback जैसे पीछे ले गए and he said, how I wish I was in New Vrindavan, milking the cows. काश अगर मैं न्यू वृंदावन में होता, एक ग्वाल गायों का दूध। So this is been Maharaj's mood always. He is very very simple. बहुत सरल है महाराज. Not only internally, externally also. Both ways is very 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 simple. And then after then Maharaj gave us a lot of time. And Krishna Prabhu served him personally. I also had a chance to do something of service. Of course, Assam Visha was very small at the time, 6 years. But what I'm again trying to tell you how Maharaj is very very personal and very very compassionate. बहुत compassionate, कृपालु. So विला वृंदावन के बाद महाराज was going to go to Prabhupada. And we were new there, we didn't have any contacts, so we had time there, and so Maharaj asked us, are you also coming to Prabhupada? Prabhuji told him, Maharaj, we don't have any transport and we don't know this place, so we cannot come. Maharaj just nodded his head, and then Maharaj thought about it, and then there was one more couple over there. I still remember his name, Anton. We called him and asked him, what is your program? आपका plan क्या है? So he said, महाराज आप जा रहे हैं प्रभुपाद देश, तो हम भी आ रहे हैं वहाँ पे. Do you have a vehicle? महाराज ने वैसे पूछा. He said, हाँ हमारे पास एक बड़ा कैंपर है और उसमें we can travel there. So then Maharaj said, he never ever calls his disciples. He says, my two devotees are here, हमारे बॉम्बे से, तो उनको भी आना है प्रभुपाद देश, आप उनको अपने गाड़ी में लेके आ सकते हैं क्या? So he really accepted, उन्होंने हाँ किया. And then he told Krishna Prabhu कि आप महाराज को पूछो कि महाराज भी हमारे साथ गाड़ी में हमारे आए, हम उनको after his stay in Prabhupada Desh, we will drop him to the Rome airport. So Krishna Prabhu went and asked Maharaj, can you also join us in the car with his camper? He will drop you to the airport. So Maharaj
ने विचार किया और महाराज ने बोला आई डोंट थिंक इट विल बी अ गुड आइडिया they arranged a car for me, I'll go in that car. And then of course we came to Prabhupada Desh. Maharaj also spent time with us in Prabhupada Desh. And then we told Maharaj will meet you at the airport, Rome airport. Then we left along with Antonio in his camper and Maharaj left early in the morning for his car to reach the airport. But unfortunately, क्योंकि वो बहुत बड़ा गाड़ी था, it was slow. So halfway just before we reached Rome, he understood Antonio कि हम टाइम पे नहीं पहुँचेंगे एयरपोर्ट. So then we dropped the idea. उसके बाद में I think this was in the month of December. Prabhuji was in Germany till June, July when we came back. Maharaj came back for his American tour वापस to Chowpatty around August, September. So when he met us, the first thing after such a long time, Maharaj asked us, "You did not come to the airport." Airport नहीं आ सकता. मैं आपका राह देख रहा था. मैं गया अंदर. I checked in all the luggage and I came out waiting for you. Why did you all come? And then Prabhuji explained to Maharaj it was a big car, you know, late हो गया. I said, I knew that. That's why I didn't come along. So Maharaj is very very thoughtful and doesn't take impulsive decisions. You know, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं. इस दुनिया की कुछ भी चीज़ें जो होती है बदल होती है. महाराज इज नेवर मूव्ड बाय इट. नथिंग कैन शेक महाराज. व्हाटएवर कैन हैपन, राइट? वेरी वेरी फिक्स्ड इन हिज कृष्णा कॉन्शियसनेस. महाराज इतने बड़े प्रचारक हैं लेकिन कभी अपने आप को doesn't consider himself successful. He always considers himself as an instrument, यानी कि गुरु महाराज के यंत्र, हाथ के यंत्र. I just end with this one small anecdote, which recently on 7th of December, the children had a Vyas Puja offering with Maharaj, and our son Namanand happened to be there, and he was asked to be a part of the panel discussion. So they asked him a question. उन्होंने रामानंद को एक प्रश्न पूछा. उन्होंने कहा महाराज रामानंद को कि आप महाराज को एक शब्द में डिस्क्राइब कीजिए. Describe Maharaj in one word. So he gave a very beautiful description. He said Maharaj is like a shepherd. Shepherd यानी डिक्शनरी में देखा चरवाहा. He said चरवाहा. And then he described Maharaj. He said just as a चरवाहा, you know, वो बीच में रहता है अपने समूह के साथ या पीछे रहता है. एंड देन ही अपने समूह को वो उनको संभालता है, उनकी देखभाल करता है और उनको हर एक घास की तरफ अच्छी तरह से लेके जाता है, राइट? उस खतरों से संभालता है उनको. उसी तरह महाराज अपने शिष्यों को बहुत प्रेम, सहानुभूति और अपने उदाहरण और अपनी वाचा से हमारी आध्यात्मिक पढ़ाई करते हैं, हमको इंस्पायर करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं और हमको हमारे उच्च ध्येय की तरफ लेके जाते हैं. One last this, Maharaj is very very sensitive. एक बार अमेरिका में he was in America and he was being taken for a program, journey home program, and there was a devotee who was driving him, and he put on the उन्होंने Google मैप डाला डायरेक्शन के लिए, and while this devotee was driving, unfortunately he missed a turn. And it was, he got confused and then he was going around in circles. Maharaj was getting late. He didn't say a word. चुपचाप बैठे थे बाजू में, didn't say anything. But fortunately for Maharaj, a taxi driver noticed कि गड़बड़ है वहाँ पे. So he stopped by and then he took Maharaj and took Maharaj. A few days later, जब भी महाराज इस भक्त को मिले, महाराज ने इस भक्त को 2 instructions दिए. Very 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 important for us. He said, never take service to Guru lightly. यानी गुरु की जो सेवा है कभी हल्का मत समझना. And second, do not put faith in technology. जो टेक्नोलॉजी है उसमें ज़्यादा डिपेंड मत करना. यूज़ टेक्नोलॉजी जितना चाहिए उतना यूज़ करो. डोंट ओवर डिपेंड ऑन इट. तो आज के दिन मैं महाराज को
प्रार्थना करती हूँ कि उनके ऑर्गेनिक, उनके so many wonderful qualities, उसका even one drop of that we can imbibe it in our lives will be successful. And my prayers for his strength, for his good health, and for his successful teaching and learning. Thank you very much. Hari Krishna.